नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, बीटीसी वर्सेस बीएड का फैसला आ चुका है और ये फैसला बीएड वाले बच्चों के पक्ष में नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ बीटीसी एलिजिबल है, बीएड को एलिजिबल नहीं किया गया है। यानी अब कोई भी जो प्राथमिक वैकेंसी आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, बीएड वाले बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत मतलब दुख की बात है, क्योंकि अगर ऐसा करना ही था तो आपको बीएड को एलिजिबल करना ही नहीं चाहिए था। ये चुनावी स्टंट खेला गया था 2019 में बच्चों के साथ, बीएड वाले बच्चों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था कि बीएड एक दिन बाहर हो ही जाएगा। लेकिन एक चुनावी लाभ लेने के लिए सिर्फ 1 साल के लिए एलिजिबल किया गया था। और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा पिछली बार भी हुआ है। पहले 2012 में याद रखिए बीएड को एलिजिबल किया गया, फिर बाहर कर दिया गया। फिर 2019 की जो 69,000 वैकेंसी आई उसमें बीएड को एलिजिबल किया गया और अब जाके फिर बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है? अंतिम फैसला होता है। अब इसके खिलाफ आप कोई नहीं जा सकता, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर जगह मान्य होगा, जितने भी हाई कोर्ट हैं सबको ये फैसला मानना पड़ेगा। तो अब सच्चाई यही है कि बीएड बाहर हो चुका है और बीटीसी सिर्फ प्राथमिक के लिए एलिजिबल हो चुका है, ठीक है। और जब से यूपी के सुपर टेट वैकेंसी में, यानी यूपी के प्राथमिक वैकेंसी में जब से बीएड एलिजिबल हुआ था, तब से बहुत सारे बच्चों ने बीएड कर रखा, ठीक है। अब उनके लिए तो भाई दुख की बात है, क्योंकि उनका 2 से 2.5 लाख रुपया भी गया और उनकी 2 साल की मेहनत भी गई और इतने सालों का इंतजार भी गया, क्योंकि 5 साल से वो लगभग इंतजार कर रहे थे कि सुपर टेट वैकेंसी आएगी। लेकिन अब सुपर टेट की वैकेंसी तो आएगी, लेकिन बीएड वाले बच्चे सुपर टेट वैकेंसी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अब आप लोग इस चक्कर में ना पड़िए, ठीक है। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चक्कर में न पड़ के आने वाली जो वैकेंसी है, जैसे कि एलटी ग्रेड वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है, अब उस पर पूरा तन मन धन से आप लोग कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि अब ये फैसला आ चुका है। अब इस फैसले पे कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सभी को पता होना चाहिए कि हर जगह मान्य होता है, ठीक है। तो चाहे अब यूपी की वैकेंसी हो, चाहे बिहार की वैकेंसी हो, चाहे राजस्थान पे अभी शायद अलग से फैसला सुनाया जाएगा, तो वो वैकेंसी हो। अब आपका क्या है कि अब आपका प्राथमिक से बीएड को बाहर कर दिया गया है। अब यही सच्चाई है, ठीक है। और इसके पहले जो 69,000 वैकेंसी आई थी उसमें भी बीएड वर्सेस बीटीसी, यानी पूर्व की जो वैकेंसी आ चुकी हैं उसमें अगर बीएड बीटीसी को एलिजिबल किया गया था तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 69,000 वैकेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीएड और बीटीसी को एलिजिबल किया गया था, तो उस वैकेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आने वाली वैकेंसी के लिए, आने वाली प्राथमिक वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका बीटीसी एलिजिबल है, बीएड को बाहर कर दिया गया है, जैसा कि निर्णय आ चुका है, ठीक है। और उस निर्णय को मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। कृष्णा एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे उस निर्णय का मैं आपको एक जिस्ट दिखा दूंगा कि क्या क्या फैसला दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। एक दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। अब आप कंसंट्रेट होकर एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी पे फोकस्ड हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी बीटीसी बीएड कर चुके हैं उनके लिए अब कुछ भी किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।